हेलो दोस्तों, आओ सीखे आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की क्लास बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको 80 स्पेलिंग रूल्स बताने वाली हूँ। तो अगर आप एक बार ये वीडियो देख लेंगे ना तो आपके ए टू जेड जितने भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएंगे। बस आप एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा जिससे आपके जितने भी डाउट्स है सारे एक साथ क्लियर हो जाए। और आप इसे लिख के भी रख लीजिएगा ताकि कभी भी अगर आप भूल जाएं तो वो आपको याद रहे। आपको एक काम और करना है, आपको कमेंट में यस लिखना है अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो। जिसको पीडीएफ चाहिए वो यस लिख दीजिए, मैं आपके कमेंट में ही पीडीएफ का लिंक शेयर कर दूंगी। तो जिसका यस लिखा हुआ आएगा सिर्फ उसी को पीडीएफ मिलेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला रूल्स है कि टीएच को था कब पढ़ते हैं। टीएच को था हमेशा शुरू में पढ़ते हैं। याद रखिएगा कहीं पर भी शुरू में टीएच होगा तो उसे था पढ़ेंगे, एक दो वर्ड मीनिंग को छोड़ के, जैसे थिंक। WH को वाह पढ़ते हैं क्योंकि कभी भी WH के बाद ए आएगा तो हमेशा WH को वाह पढ़ा जाएगा, जैसे वाट या फिर वॉट। WH को हा भी पढ़ते हैं। अब वो कैसे? अगर कभी भी WH के बाद ओ आएगा तो हमारा W साइलेंट रहता है और सिर्फ WH को हु पढ़ा जाता है, यानी कि H को हा पढ़ रहे हैं और ओ को हु, यानी कि ऊ। वाई को ई पढ़ते हैं। अगर कभी भी लास्ट में वाई आएगा तो हमेशा वाई को ई पढ़ा जाए। आई को आई कब पढ़ते हैं? कभी भी अगर वाई बीच में होगा तो हमेशा वाई को आई पढ़ना है। दूसरा, अगर वाई से पहले कोई और वोवल्स नहीं है तो हमेशा वाई को आई पढ़े। आप हैप्पी में देख रहे हैं वाई से पहले ए है तो इसलिए वाई को ई पढ़ा गया, लेकिन माई में वाई से पहले कोई वोवल्स नहीं है इसलिए वाई को आई पढ़ा। तो ये समझ में आया। अब चलिए आगे की रूल्स देखते हैं। TION को सन पढ़ेंगे, जैसे स्टेशन। तो TION को हम क्या पढ़ रहे हैं? सन पढ़ रहे हैं। अगर कहीं पर भी SION होगा तो इसको हम जन पढ़ेंगे। अगर आप इसे सन पढ़ते हैं तो वो गलत है, हमेशा आपको इसको जन पढ़ना है। जैसे विजन, विजन यानी कि जो भी हमें ख्याल आते हैं उसको बोलते हैं। CIN को CN पढ़ते हैं, जैसे म्यूजिशियन। TIAL को शल पढ़ते हैं, जैसे SACL। ठीक है। CIAL को सल पढ़ते हैं, जैसे स्पेशल। तो दोनों में फर्क क्या होगा हमेशा याद रखिएगा। CIL और TIL में क्या फर्क होगा हमेशा आपको याद रखना है कि कभी भी अगर सल से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट होगा तो आपको TIAL लिखना है, और अगर सल से पहले वोबल्स होगा तो को CIAL लिखना है। इसको याद रखना है। अगर कभी आप कंफ्यूजन होते हैं तो कैसे पता चलेगा। इसी तरीके से TION सन कब लिखते हैं और SION जन, तो ये तो सिंपल है, जन और सन की आवाज में फर्क है तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब आगे जान लेते हैं और देख लेते हैं। SSURE होगा तो हमेशा इसको सर पढ़ेंगे क्योंकि URE को हमेशा रा पढ़ते हैं, यानी कि URE में यू भी साइलेंट रहता है और ई भी साइलेंट रहता है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? सर। जैसे प्रेशर। TURE को चर पढ़ते हैं, जैसे पिक्चर। अगर कभी भी लास्ट में चर का साउंड आ रहा है तो TURE लिखना है। SURE को जर भी पढ़ते हैं, शर भी पढ़ते हैं। जैसे छोटी वर्ड मीनिंग में सर पढ़े और अगर बड़ी वर्ड मीनिंग के लास्ट में हो तो जर पढ़े, जैसे श्योर। हम इसे श्योर क्यों पढ़े, इसे शर भी पढ़ते हैं क्योंकि ये छोटी वर्ड मीनिंग है। छोटी वर्ड मीनिंग में SURE होगा तो हम इसे श्योर पढ़ेंगे, लेकिन ये एस में है। अगर ये किसी और वर्ड मीनिंग में छोटी में होगा तो इसे शर पढ़ेंगे। OUS को अस पढ़ेंगे, जैसे फेमस। ABLE इसको हम पढ़ेंगे एबल, जैसे केपेबल। तो कहीं पर भी अगर आपको बल लिखना है तो हमेशा ABLE ही लिखिएगा और कुछ मत लिखिएगा। ओके, तो बल के लिए तो BLE लिखना है, लेकिन एबल के लिए ABLE लिखना है। तो ये समझ में आया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत खास है जिसमें कुछ ऐसे तरीके से मैं इंग्लिश सिखाने वाली हूँ जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और गारंटी से आपको इंग्लिश आ जाएगी। आप चलिए आगे जान लेते हैं। LY को ली पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी LY लास्ट में होगा तब हम इसे ली पढ़ेंगे। ER को अर पढ़ेंगे। अगर हमेशा लास्ट में ER होगा तो हम इसे अर ही पढ़ेंगे, और लास्ट में कभी भी आपको रा लिखना है तो ER ही लिखना होगा। OR को भी अर पढ़ते हैं। अगर कभी भी आपको टर लिखना है तो हमेशा TOR लिखना है। अगर कभी भी लास्ट में आपको अल का साउंड आएगा
तो हमेशा आपको AL लिखना है, याद रखिएगा। और इसके कुछ फिक्स रूल्स भी मैं आपको आगे बता दूंगी। तो अगर आप इसके लिए डाउट्स में रहते हैं तो एक कमेंट कर दीजिए, मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगी। कोई भी IC आपको दिखे तो इसको इक पढ़ा जाता है, जैसे मैजिक। तो कहीं पर भी ये होगा तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, इक पढ़ेंगे। इसी तरीके से अगर कभी भी आपको Q और U दिखे तो इसे कब पढ़ेंगे, जैसे क व ई न, यानी कि क्वीन। ऐसे PH को फा पढ़िए, जैसे फोन। लेकिन PH सिर्फ कुछ ही वर्ड मीनिंग में लिखा जाता है, इसे हर जगह मत लिखिएगा, लेकिन पढ़ने में फा पढ़िएगा। GH हमेशा साइलेंट रहता है। अगर कभी भी आपको आइट लिखना हो तो हमेशा IGST लिखिएगा। कभी भी आपको आइट लिखना है तो क्या लिखना है, IGHT। तो हमेशा GH साथ में तो लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। जैसे नाइट। WR, कभी भी WR साथ में हो तो हमेशा आपको WR को रा पढ़ना है, जैसे राइट। अब आप कहेंगे इसको लिखने में कैसे पता चलेगा। देखिए, अगर कभी भी आपको कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग जैसे राइट हो गया या रॉट हो गया, तो अगर लिखने के ऊपर कोई भी वर्ड मीनिंग है, एक दो चार पांच वर्ड मीनिंग है टोटल, तो हमेशा आप WR लिखिएगा। जैसे के एन अगर कभी भी ना का साउंड आ रहा हो और आपका KN हो, तो ये सिर्फ 5 वर्ड मीनिंग में होता है। वो मैंने कल की वीडियो में बताया था कि KN की कौन सी 5 वर्ड मीनिंग है, जिसमें हमेशा KN ही लिखा जाता है। आप एक बार उसको देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। अगर कभी भी RH होगा तो हम RH में से सिर्फ R को पढ़ेंगे, यानी कि र पढ़ेंगे, H को नहीं पढ़ेंगे। जैसे राइनो, राइनो एक जानवर का नाम है। DG अगर साथ में होगा तो हमेशा G को पढ़ा जाएगा, जैसे ब्रिज। EI अगर साथ में होगा तो उसे ई पढ़ा जाएगा, यानी कि बड़ी की मात्रा, जैसे रिसीव। IE भी साथ में होगा तो उसे सिर्फ बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, जैसे फील्ड। EY अगर साथ में होगा तो EY को भी ई पढ़ेंगे। लेकिन अगर EY V के बाद होगा, V फॉर वैन के बाद, तो आपको ए पढ़ना है, और एक दे में ए पढ़ना है। बाकी सभी जगह EY को ई पढ़िएगा। इस तरीके से EA को हमेशा ई पढ़े, जैसे ईट। डबल ओ को ऊ पढ़ते हैं हमेशा, जैसे फूड। OU को आउ पढ़ते हैं, जैसे हाउस। AW को ओ पढ़ते हैं, जैसे डॉन। और ये हमेशा बीच में आता है, ये भी आपको याद रखना है। AU को भी ओ पढ़ते हैं, जैसे फॉल्ट। डब्ल्यू को आउ पढ़ते हैं, जैसे आउल। ये ऑल गलती से लिख गया है तो आप इसे आउल लिख लीजिएगा। CH को चा पढ़ते हैं, जैसे चेयर। CH को का कब पढ़ते हैं। देखिए, कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग होती है जो नॉर्मली बोली जाती है, लेकिन अगर नॉर्मली वर्ड है तो आपको CH लिखना है। लेकिन अगर केमिकल या डॉक्टर से रिलेटिव या स्कूल से रिलेटिव कहीं का साउंड आ रहा है तो आप CH लिखेंगे। CH को शाह भी पढ़ते हैं, लेकिन ये सिर्फ 4-5 वर्ड मीनिंग है। एक चेयरमैन है, एक सेफ है। तो ये 2-3 वर्ड मीनिंग है, 4-5 मीनिंग है, सिर्फ 2 ही है शायद। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। SH को शाह पढ़ते हैं, जैसे शीप। और हमेशा SH को श पढ़िएगा। AL को अल पढ़ते हैं, जैसे बॉल। और इसे ऑल भी पढ़ते हैं, अल भी पढ़ते हैं, ऑल भी पढ़ते हैं। अगर ये छोटी वर्ड मीनिंग में है तो ऑल पढ़ेंगे, अगर बड़ी वर्ड मीनिंग के लास्ट में है तो अल पढ़ेंगे। और अगर ALL है, यानी कि दो दो एल है ए के बाद, तो हमेशा ऑल ही पढ़ा जाएगा। EL को भी एल पढ़ते हैं या फिर अल पढ़ते हैं, जैसे होटल और होटल भी बोलते हैं। लेकिन आप एल नहीं बोले, आप अल पढ़िएगा, क्योंकि होटल थोड़ा हिंदी मीडियम वाला है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो होटल पढ़िएगा। तो हमेशा EL को अल पढ़े, कभी भी एल ना पढ़े। IL को इल पढ़ेंगे, जैसे पेंसिल। OL को ऑल पढ़ेंगे, जैसे स्कूल। UL को अल पढ़ते हैं। और उल कभी भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत से लोग उल पढ़ देते हैं, वो गलत है। आप इसे क्या क्या अल पढ़ेंगे। मैंने जानबूझ के उल लिखा, क्योंकि हम लोग बहुत गलती करते हैं और अल की जगह उल पढ़ते हैं। तो अगर आप भी ऐसा पढ़ते हैं तो आपको गलत है, आपको इसे अल पढ़ना है। जैसे बल्ब, बो हम इसे बुल्ब नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बल्ब पढ़ेंगे। तो ये समझ में आया। तरीके से AI को ए पढ़ते हैं, जैसे रैन। AY को भी ए पढ़ते हैं, जैसे प्ले। OY को ओ पढ़ते हैं, जैसे वॉट। OE को ओ पढ़ते हैं, जैसे टो। UE को यू पढ़ते हैं, जैसे ब्लू। डब्ल्यू को भी यू पढ़ते हैं, जैसे न्यू हो गया। OI को ओई पढ़ते हैं या फिर ओए पढ़ते हैं, जैसे ऑयल भी होता है और ऑयल भी होता है। OY को भी ओई भी पढ़ते हैं और ऑय भी पढ़ते हैं, जैसे ऑय भी होता है और टॉय भी होता है। जैसे टॉय भी होता है, टॉय भी होता है। IGH को सिर्फ आई पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया था, GH साइलेंट रहता है। और AIGH को ए पढ़ेंगे, जैसे एट।
तो ये आपको याद रखना है। डबल एल को हमेशा ला पढ़िएगा, डबल एम को माँ पढ़िएगा, डबल एन को भी सिर्फ ना पढ़ना है, डबल पी को पा, डबल आर को रा। लेकिन याद रखिएगा इनको ला तो पढ़ना है लेकिन थोड़ा खींच के पढ़ना है। ल, म, न, प, र। अगर आपको डबल एल लिखने नहीं आते हैं कि कब डबल लिखना है कब सिंगल लिखना है, तो कल की वीडियो आप देख लीजिएगा। मैं आपको कमेंट में लिंक शेयर कर दूंगी, उसमें सारे डबल लेटर लिखने का तरीका बताया गया है। डबल एस को भी शाह पढ़ते हैं, हमेशा डबल एस को शाह पढ़े, कभी भी जा नहीं पढ़ना है अगर डबल एस है तो। डबल टी को टा पढ़ेंगे, सी के को का पढ़ेंगे, एन जी को गा पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे रिंग होता है तो अंक की बिंदी होती है तो रिंग हल्का सा ना का साउंड होता है। एन को अंक पढ़ेंगे जैसे इंक, तो ये इंग्लिश में भी पढ़े जाते हैं, याद रखिएगा अंक की बिंदी। ये आप सोचे सिर्फ नाम में, ऐसा नहीं है, ये इंग्लिश में भी लिखे जाते हैं। अब आगे जान लेते हैं, आपको कम से कम 80 रूल्स बताएं, और ये अगर आपको 80 रूल्स याद हो गए ना तो आप रीडिंग में बहुत सारे रूल्स याद कर लेंगे और गलती ना के बराबर होगी। बस शर्त ये है कि आपको इसे याद करना होगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है तो कल से मैं बुक रीडिंग भी कराने वाली हूँ, और वो भी एक एक वर्ड्स को हिंदी उच्चारण के साथ। और अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे इसी चैनल पे आरती के आज पे।